पिछले 21 सालों से मैंने माँ चामुंडा की साधना की है। मेरे साथ माँ का आशीर्वाद है। माँ के आशीर्वाद का मतलब समझते हो? अगर हाँ, तो ये भी समझते होगे कि मेरी शक्तियां चाहे किसी भी बहरूपिये को सामने ला सकती हैं। जय चामुंडा माँ। ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। यहाँ पे बैठो आराम से। ये मोहिनी बुआ है क्या चीज यार? सच कहूं तो मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है, ऊपर से डैड का डुप्लीकेट। तू वो राख वाला लोटा लेके उसके पीछे तो गई थी, फिर क्या हुआ? हाँ, क्या देखा तूने? जीजी, हाँ? वो ना हमारे हाथ हैंड में वो राख वाला लोटा था। करेक्ट। हम वो लोटा लेके जा रहे थे। हम नंदिनी पे ना वो राख वाला लोटा डालने ही वाले थे कि एकदम हमारी आंखों आईज के आगे ना टाक अंधेरा हो गया। बिल्कुल नाइट हो गया, अंधेरा हो गया। हाँ जीजी, जब हम उठे ना तो हमने देखा कि दो जीजा जी थे। एक बात बताएं जीजी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ, गड़बड़ तो कुछ है छोटे। कहीं बड़े मालिक पर कोई हमला तो नहीं करने आया था, या फिर वो कोई चोर उचक्का हो? चोर उचक्का? अरे नहीं बिटवा, ये मामला इतना सुलझा हुआ नहीं है। हमको तो लगता है कि ये किसी इच्छाधारी नाग नागिन का प्लान है। इच्छाधारी नाग नागिन? तो और का? अब तू ही बता। पहले नैना मैडम का सांप काटने से मौत हो जाता है और फिर वो जिंदा भी हो जाती है बिना किसी इलाज के, और उसके बाद बड़े मालिक का बहरूपिया पैदा हो जाता है। अब किसी चोर उचक्के के पास जादुई शक्ति थोड़ी होती है, ये तो नाग और नागिनों के पास ही होती है। अरे वो किसी का भी भेष लेके हमारे सामने आ सकते हैं, हमरा और तुम्हारे शकल में भी, समझे कि नहीं? कुछ भी मत बोलिए अम्मा, ये पुराने जमाने की कहानियां आज के जमाने में मत बताइए। प्रिया, तुम मुझे वहां से लेके क्यों आई हो? प्रिया, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वहाँ हीरा की जान बहुत खतरे में है। नहीं लाती तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी। नाग माता ने हीरा और मुझे तुम्हारी सुरक्षा करने भेजा है, इसके लिए हम दोनों कुछ भी करेंगे। ठीक है, और हम बात देख तो सकते हैं कि वहाँ हीरा किस हाल में है? प्लीज। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। प्रिया, तुम देख रही हो ना कि ये औरत कितना खतरनाक जादू करती है। अरे जीजी, अब हमारी नैना एक ही दिन में दो बार मरेगी का? हाँ जीजी, बचा लो। हीरा को हमारी जरूरत है प्रिया,
हमें वहां जाना ही होगा। नहीं शिवानी, तुम नहीं जा सकती। रुक जाओ शिवानी। नागमाता, आप नागमाता, वहाँ पे हीरा वो आनंद था। मैं सब जानती हूँ शिवानी, और तुम्हें वहाँ जाने से रोकने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। क्या आप जानती है ना कि वहाँ पे हीरा की जान कितने खतरे में है? होती है तो होने दो, लेकिन तुम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तुम यहाँ एक मकसद से आई हो। तुम्हें राज की याददाश्त वापस लानी है और उसके कातिलों को ढूंढ नागमणि हासिल करनी है। नहीं नागमाता, मैं अपने स्वार्थ के लिए हीरा की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कुछ जाने तो कुर्बान करनी पड़ेगी शिवानी। मैं हीरा को बचाने जाऊंगी। मैं पहले से ही जानती थी कि ये इच्छाधारी नाग नागिन का ही कोई चक्कर है। मगर ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में सांप। अंशील बाबा ने तो मंत्र फूका था ना यहाँ। उस मंत्र का तंत्र उतर चुका है लल्ला, वरना ये इच्छाधारी नाग यहाँ नहीं आ पाता। और ये हुआ कैसे? इसे भेजा किसने यहाँ पे? ये कुछ नहीं पता, पर जल्द पता लगाएंगे। यहाँ कोई गुप्त कमरा है? हाँ। आज रात चांद निकलने के बाद ही हम इस नाग की असलियत जान पाएंगे। तब तक हमें इंतजार करना होगा। खतरा टला है अद्दू, गया नहीं है। बाबा, क्या हुआ बाबा? पता चला वो फ्रैट का? वो था कोई बहरूपिया, डर के भाग गया। बहरूपिया, हम जानते हैं कि वो किसी इच्छाधारी नाग नागिन का दूध था, वरना नैना मैडम का ऐसा सांप के काटने के बाद भी अरे तुम कहानियां बनाना बंद करो, खाना बनाओ। जब देखो उल जलूल बोलती रहती हो। जाओ। हम जानते हैं कि वो किसी इच्छाधारी नाग नागिन का दूध था। अम्मा की बात माने या बाबा की? हे बजरंगबली, तू ही बता, क्या है ये पहेली?
नागमाता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं वो खतरनाक औरत हीरा के साथ क्या करेगी। जब तक तुम्हारा राज सुरक्षित है तब तक कुछ नहीं बिगड़ा शिवानी। तुम अपने मकसद पर ध्यान दो। हमारी एक छोटी सी भूल भी सारा खेल बिगाड़ सकती है शिवानी। हीरा की कुर्बानी भी जाया जा सकती है। नहीं नागमाता, मैं हीरा की कुर्बानी नहीं दूंगी। तुम अभी तक नागरानी नहीं बनी शिवानी। जब बनोगी तो न जाने ऐसे कितने फैसले लेने पड़ेंगे तुम्हें। शायद आप समझे ही नहीं, फैसला लेना और ना कोशिश में बहुत फर्क होता है। मुझे फर्क मत समझाओ शिवानी। तुम्हें जो काम दिया गया है उसे पूरा करने की रणनीति पर ध्यान दो। नागमाता, पिछले जन्म में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है शायद वो बहुत ही दर्दनाक है। रहस्यमयी नागमणि है जिसके साथ तुम्हारा गहरा संबंध है। कहीं अम्मा की बात सही तो नहीं है? कहीं वो बहरूपिया कोई इच्छाधारी नाग तो नहीं है? कहीं हमरा उससे कोई कनेक्शन तो नहीं है? ये सब हम कैसे पता लगाएं? जी मालिक। लक्ष्मण, फौरन उस खुफिया कमरे में आ जाओ, ठीक है? और कोई आवाज मत करना। जी मालिक, तुरंत आए। ओम चामुंडा। इच्छाधारी नाग, अपने असली रूप में आ। अपनी शक्ल दिखा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। 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 दीदी, ये तो अतु शांत। ये सच्चाई जल्द सामने आएगी। चामुंडाय नमः। मालिक। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः।
साधना का पहला चरण समाप्त हुआ। अब ये कल शाम तक अपनी असली शक्ल में आ जाएगा। और फिर मैं इससे सारी सच्चाई उगलवा लूंगा। अभी तब तक इसे यहीं रहने देते हैं। चलो। कोई है क्या वहां? लगता है हमारा भ्रम ही है। तो ठीक कह रहा था अद्दू, सचमुच इस घर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अच्छा हुआ जो तुम समय रहते हुए आ गई थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कौन है वहां? मालिक, कोई सांप लेके भाग रहा है। सांप लेकर भाग रहा है? और ये रोको उसे अद्दू, वो सांप इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रुक! आखिर ये है कौन जो इस सांप की मदद कर रहा है? ये जो भी हो अद्दू, मेरे बिच्छू के कांटे से बच नहीं पाएगा। इसके नाम का जुलूस निकालो। आखिर ये है कौन जो मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहा है? मेरे तंत्र मंत्र से बचकर भाग नहीं पाएगा।
आनंद, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो नागिन फिर लौट आई है। पिछली बार अकेले आई थी, इस बार पूरी फौज के साथ आई है। क्या हमने जिसको देखा वो राज ही था या हमारा बहन? हमको चेक करना चाहिए। राज तो यहां सो रहा है, तो वो कौन था? तुम्हारे बचपन का वो राज जो हमारे दिल में कैद है, उनको लेकर हम हमेशा बहुत डरे हुए रहते हैं बचवा। हे महादेव, हमरे लाल पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ई पर अब और मुसीबत मत आने देना। मगर वो लड़का राज नहीं था तो कौन था? जल्दी करो प्रिया, जल्दी करो। ओम नमः शिवाय। हीरा, हीरा उठो। हीरा के लिए सारी औषधियां। हीरा तुम ठीक हो, अपने घर आ गए हो। कैसा लग रहा है हीरा तुम्हें? शिवानी, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी जान खतरे में डाली मुझे बचाने के लिए। शिवानी ने तो नाग माता तक की नहीं मानी, उसे सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की पड़ी थी। धन्यवाद शिवानी। लेकिन कुछ नहीं हीरा, अगर तुम मेरी जगह होते यही करते ना तो प्लीज नो धन्यवाद। मगर शिवानी, वो औरत आनंद ठाकुर की बहन मोहिनी बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके पास तंत्र मंत्र की बहुत बड़ी सिद्धियां हैं। अब हम क्या करेंगे शिवानी? एक और नाग माता का बढ़ता हुआ दबाव, दूसरी ओर ये मोहिनी नाम की नई अर्चन। महादेव करे कि ये जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। नहीं प्रिया, मोहिनी अब इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो ये बात जान गई है कि आनंद ठाकुर के घर पे एक इच्छाधारी नाग नागिन का खतरा मंडरा रहा है। राज, उसकी यादगार कैसे वापस आएगी? और कैसे हम उसके कातिलों तक पहुंचकर नागमणि वापस हासिल कर पाएंगे? समस्या बहुत बड़ी है और समय बहुत कम। हमें इस चीज का हल भी जल्द से जल्द निकालना होगा। अरे क्या हो गया? क्या देख रहे हो तुम? अम्मा, हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं। पूछो। क्या पिछले दिनों से हमरे अंदर कुछ चेंजेस या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? हाँ, वो हम बोलना नहीं चाहते थे मगर का बताइए अम्मा। अरे हमको
समझ में नहीं आ रहा कैसे बताएं। अरे भाई हम नहीं बता सकते हैं। अरे अम्मा बताइए ना, का सस्पेंस से मार डालेंगे का? अरे चुप, कुछ भी बोलता रहता है। हमको कुछ दिन से लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे हो। अम्मा आपको मजाक सूझा हुआ है, हम सीरियसली पूछ रहे हैं, हमें जवाब दीजिए। अरे हम कौन सा मजाक कर रहे हैं? हमारा बिटवा हैंडसम नहीं होगा तो फिर कौन होगा? पता है ना, जिसके बॉडी पर ये निशान होता है उस पर महादेव का एक्स्ट्रा स्पेशल वाला आशीर्वाद होता है, समझे कि नहीं? सही कहा आंटी जी आपने, आपके राज पे महादेव का खास आशीर्वाद है। नमस्ते। अरे नमस्ते नंदी बिटिया, हम ना अभी चाय बनाने ही वाले थे, तो तुम एक काम करो, तुम राज के साथ बात करो, हम अभी चाय लेके आते हैं। आज तुम चाय पी कर ही जाओगी, ठीक है? अरे हेलो, तुम कहाँ चले? तुम्हें पता है ना कि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, और चंपी जैसा काम बिल्कुल भी नहीं। नहीं नंदिनी जी, ये हम आपसे नहीं करा सकते। अब बात समझने की कोशिश। क्यों नहीं करा सकते? तुम मुंडी सीधी रखो, समझ में आ रहा है तुम्हें? चंपी कर रही हूँ मैं। नंदिनी जी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम नहीं करा सकते। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हाँ या ना? हाँ नंदिनी जी, आप दोस्त हैं, मगर हम फिर भी नहीं करा सकते। आप देखो, मुझे चंपी करने दो, और तुम अपना मुंह चुपचाप सीधा रखो, समझे? बजरंगबली, ये जो आप कर रहे हैं ना, इट इज ए बैड आइडिया, बता रहे हैं। ये क्या है बुआ? धागा किसके लिए? ये कोई मामूली धागा नहीं है, सुरक्षा कवच है रोहित। इस घर पर और पूरे परिवार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तुम में से कोई भी इस धागे को किसी भी कीमत में नहीं निकालेगा, और जो भी कोई इस घर का सदस्य है या करीबी है, उसे भी ये धागा बांधना पड़ेगा। फिर तो ये धागा नंदिनी को भी पहनना चाहिए। नंदिनी कौन है? वो विजयपुर वाले हमारे प्रोजेक्ट में रोहित के बिजनेस पार्टनर और रोहित की होने वाली लाइफ पार्टनर थी। फिर तो उस लड़की से अभी मिलना होगा। हाँ ये अच्छा रहेगा, आप एक बार मिल लो उससे। इस घर से जुड़ने वाली हर कुंडली को जांचना परखना होगा। बुलाओ नंदिनी को। जी मैं अभी फोन करता हूँ नंदिनी को। रोहित बाबा, मैंने तो उसे अभी राज के घर जाते देखा था। क्या? राज के घर पे की? मैं नंदिनी को अभी लेकर आता हूँ। नंदिनी, नंदिनी जी स्टॉप, बस बहुत हो गया। अरे राज, तुम्हें पता है कि मेरे पापा को एक जाने माने ऋषि ने किताब दी थी जिसका नाम था नागशस्त्र। वो किताब मैंने पढ़ी थी, उस पे लिखा था कि नागलोक के राजकुमार के तलवे पे ऐसा ही एक निशान था। कमाल की बात है ना? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा नागलोक से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है राज। पिछले जन्म में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है शायद वो बहुत ही दर्दनाक है। रहस्यमयी नागमणि है जिसके साथ तुम्हारा गहरा संबंध है। कहते हैं जन्म लेने के बाद सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। नंदिनी जी, क्या आप हमें वो किताब पढ़ने के लिए दे सकती हैं? नंदिनी, रोहित, ये क्या कर रही हो तुम? और तू, शर्म नहीं आती तुझे? ये क्या करवा रहा था तू नंदिनी से? छोटे मालिक, हमने नंदिनी जी को मना किया। मना किया था तूने? दिख रहा है मुझे कितना मना किया तूने।
तू अपनी औकात भूल गया कि तू कौन है और नंदिनी कौन है? रोहित, वो सच कह रहा है। उसने मुझे मना किया था और मैंने उसे फोर्स किया। और इस बात में परेशानी क्या है? परेशानी ये है एक नौकर है। रोहित, चाहे वो तुम्हारे लिए नौकर हो, मगर राज मेरे लिए मेरा दोस्त है। जैसे तुम हो, और दोस्ती में ऊंच नीच नहीं करते हैं। नंदी तो मेरे साथ चला। मोहिनी बुआ तुमसे मिलना चाहते हैं। तू कहाँ चला? ये फैमिली मेंबर्स की मीटिंग है, तू पीछे पीछे आना बंद कर। ये क्या कर रही है दीदी? उस लड़की की कुंडली बना रही हूँ। उससे क्या होगा? अद्दू, इस वक्त हम किसी भी बाहर वाले पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। उस लड़की के आते ही अगर ये नींबू लाल हो गया तो समझ लेना कि ये सब उसी लड़की का किया धरा है। और अगर नहीं हुआ तो फिर शादी का रिश्ता भिजवा देंगे। रोहित। जी बुआ जी। तू जा। मगर बुआ जी, मैंने कहा तू जा। तो तू नंदिनी है? जी। तेरी पूरी कुंडली पढ़ ली है मैंने। तेरे हर राज पे से पर्दा उठ गया है। जी मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। उसके नाम का जुलूस निकालूं तो कुछ नहीं जानती? जानती है ना, जब से तू यहाँ आई है इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। बुआ जी क्या हुआ? तू कुछ नहीं जानती? नहीं बुआ जी। अरे तो मुंह क्यों लटका रखा है? हंसना। हाँ? अरे अद्दू, तू पहले भी मेरे चुटकुलों पर हंसता नहीं था और आज भी है, कुछ नहीं बदला। क्या दीदी, आपने तो बिल्कुल डरा ही दिया मुझे और बेचारी नंदिनी को।
नंदिनी, ये मेरी बड़ी बहन है, मोहिनी दीदी। नमस्ते बुआ जी। और ये है। जानती हूँ, घर के और बाहर वालों की चहेती है ये, और हमारे रोहित की बिजनेस पार्टनर है ना? जी बुआ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बुआ जी। इसके नाम का जुलूस निकालूं? ये बात तो आज तक मुझे किसी ने नहीं कही। अच्छा लगा सुनकर। अपना हाथ दे बिटिया। बुआ जी, ये क्या है? बेटा, इस घर पर ना किसी की बुरी नजर का साया पड़ा हुआ है, और मैं इस परिवार की ढाल बनकर आई हूं। तुम भी इस परिवार की सदस्य जैसी ही हो जी, इसलिए तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। लाओ। बुआ जी, आपसे अपनापन और इतनी परवाह देख के बहुत अच्छा लगा। जल्दी आपसे मिलती हूँ। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। कुंडली तो आप मेरी तब पढ़ती जब मैं आपको पढ़ने देती मोहिनी बुआ। प्रिया, ये कभी मंत्रित लेप है, इसे अच्छे से लगाओ। ये लेप लगाने के बाद मेरे शरीर में एक मायावी सुरक्षा ढाल बन जाएगा, जिसके चलते वो मोहिनी मेरी सच्चाई कभी नहीं पहचान पाएगी। आपसे 2 चाल आगे हूं मैं मोहिनी बुआ। दीदी, क्या हुआ? नीमू को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ मनोहर, हाँ, मुझे याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि आज मैं तुमको वहां पर लेकर चलूंगा। नहीं मनोहर, प्रॉब्लम यह है कि मैं इस समय दिल्ली आया हूँ बिजनेस के सिलसिले में। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ मनोहर, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली अमावस्या की रात में मैं तुमको वहां पर जरूर लेकर चलूंगा, ये मेरा वादा है। हाँ, ओके। इस मनोहर का कुछ करो दीदी, नागमणि को लेकर इसने नाक में दम कर दिया है। कोई और उपाय करने से पहले मैं उस मणि को देखना चाहूंगी, उसकी शक्तियों को जानना चाहूंगी मैं। ठीक है, आज रात में चलते हैं वहां। ठीक है। यही वो गुफा है दीदी। पर ये तो बंद है। तो यहां छुपा कर रखी है नागमणि। आज मैं इस नागमणि को देख कर ही रहूंगा।
आओ दीदी। आनंद, तू भले ही अपने जादू टोनों से ये गुफा बंद करवा दे, मगर आज मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। आज मैं नागमणि हासिल करके ही रहूंगा।